नाउ स्टूडेंट्स, इस वीडियो के अंदर हम जो है इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्री के डेरिवेटिव के फॉर्मूले डिराइव कर रहे हैं। जैसे y इज इक्वल टू अगर tan इनवर्स x हो तो उसका डेरिवेटिव 1/1 + x² होता है। तो हमारे हर tan इनवर्स हर जो है इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्री का डिफ्रेंसिएशन का फार्मूला है। जैसे कि d/dx ऑफ cos इनवर्स x हो तो इसका फार्मूला -1/1 - x² है। तो ये फार्मूले किस तरह से बने वो हम डिराइव करके देख लेते हैं। तो ये फार्मूला पहले हम इस वाले फार्मूले को डिराइव कर लेते हैं। तो हमें जो है y इज इक्वल टू tan इनवर्स x तो गिवन है और इसके डेरिवेटिव का फार्मूला ये हमें निकालना है। तो इसको निकालने के लिए हम क्या करते हैं, tan को इधर ले आते हैं। तो tan इनवर्स को इधर ले आएंगे तो ये हमारा tan y बन जाएगा, tan y इज इक्वल टू x। फिर इसमें हम होल इक्वेशन को जो है डिफ्रेंशिएट कर देंगे विद रिस्पेक्ट टू x ऑन बोथ द साइड्स। तो विद रिस्पेक्ट टू x बोथ द साइड्स डिफ्रेंशिएट कर लेंगे। तो tan y का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, tan थीटा का डेरिवेटिव होता है sec² थीटा, तो tan का डेरिवेटिव sec² y हो जाएगा। और y का हम x के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं तो यहाँ पे हमारा जो है चूँकि y का x के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं तो dy/dx भी आएगा। और यहाँ पे x का dx से ही कर रहे हैं तो ये डेरिवेटिव 1 हो जाएगा। अब उसके बाद में dy/dx चाहिए हमें तो हम इस sec² y को उधर भेजेंगे। तो ये sec² y जब उधर जाएगा तो 1/, जाएगा, तो 1/sec² y हो जाएगा। और फिर उसके बाद में इसको हम जो है 1 + tan² y लिख सकते हैं। जैसे यहाँ पे स्टूडेंट ने सजेस्ट भी किया कि ये ऊपर चला जाएगा तो cos बन जाएगा, cos² y, लेकिन cos² y से हमें कोई फ़ायदा नहीं होगा। हमारे पास एक्चुअली x की वैल्यू tan y है, तो ये हमारा जो sec² थीटा है वो 1 + tan² थीटा में कन्वर्ट हो जाएगा। और फिर उसके बाद में हम यहाँ पर ये tan y की वैल्यू x रख देंगे तो स्क्वायर है तो स्क्वायर आ जाएगा। तो इस तरह से आ जाएगा dy/dx 1/1 + x²। तो इस तरह से हम tan इनवर्स x का डेरिवेटिव निकालते हैं। ठीक है, तो कई बच्चे वैसे बताते हैं फिजिक्स वगैरह में, उनको डायरेक्ट फार्मूले बता रखे कि फार्मूला इसका सीधे फार्मूला ही होता है, पर वो कैसे डिराइव हुआ ये है। अब जो है इस साल डेरिवेशन भी पूछ सकते हैं, क्योंकि अभी एक ऐसी न्यूज़ चल रही है कि इस बार टोटली NCERT से ही क्वेश्चन आएंगे। अब इस cos इनवर्स x का भी डेरिवेटिव कर लेते हैं। तो इसका डेरिवेशन करने के लिए हम इससे स्टार्ट करेंगे कि y इज इक्वल टू cos इनवर्स ऑफ x है। तो इसका मतलब कि cos y इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, cos y इज इक्वल टू x हो जाएगा। तो इस वाली इक्वेशन को हम दोनों तरफ पूरी इक्वेशन को जो है x से डिफ्रेंशिएट करेंगे। तो cos का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा -sin y, फिर y का डेरिवेटिव x से क्या हो जाएगा dy/dx, और इधर x का डेरिवेटिव 1 हो जाएगा। जैसे ये स्टेप नहीं लिखी थी दोनों तरफ dy/dx, वो मैंने नहीं लिखी, बस मैंने ऐसे लिख दिया और डायरेक्टली कर दिया। एग्जाम में तो ऐसे लिखना पड़ेगा। उसके बाद में क्या करेंगे कि हमें तो dy/dx चाहिए तो इसको उधर भेजेंगे। तो ये -sin y इधर अपॉन में चला जाएगा, तो माइनस ऊपर जाएगा तो -1, और sin y को हम 1 - cos² y का अंडर रूट लिख सकते हैं। और फिर हमारे पास यहाँ पे cos y की वैल्यू थी, cos y की वैल्यू x आई थी, तो cos y की वैल्यू x रख देंगे तो ये -1/1 - x² ये फार्मूला आ जाएगा। तो ये बिल्कुल सेम मेथड हमने यूज़ किया है जो हमने tan इनवर्स x में यूज़ किया था। एक और करेंगे हम डेरिवेशन, और वो है हमारा sec इनवर्स x का डेरिवेटिव। तो क्योंकि डेरिवेशन एक तो इम्पॉर्टेंट भी है इस साल, और डेरिवेटिव करने से क्या है फार्मूले, डेरिवेशन करने से फार्मूले अच्छे याद रहते हैं। तो जैसे y इज इक्वल टू sec इनवर्स x है, तो sec इनवर्स को इधर ले लेंगे तो sec y इज इक्वल टू x हो जाएगा। फिर इसमें हम बोथ साइड्स जो है वो डिफ्रेंशिएट करेंगे y के रिस्पेक्ट में। बच्चों गलत बोल दिया, y के रिस्पेक्ट में नहीं, x के रिस्पेक्ट में। x के रिस्पेक्ट में दोनों तरफ डिफ्रेंशिएट करेंगे। तो x के रिस्पेक्ट में अगर हम दोनों तरफ डिफ्रेंशिएट करेंगे, अच्छा एक बार करें, गलत तो बोल दिया था लेकिन y ट्राई करके देखें, दोनों तरफ y से डिफ्रेंशिएट करते हैं तो देखें क्या होता है। तो sec y को डिफ्रेंशिएट करेंगे y से ही, तो sec थीटा का डेरिवेटिव क्या होता है sec थीटा tan थीटा, ये आ जाएगा। और यहाँ पे जो है dx/dy हो जाएगा, लेकिन हमें तो dy/dx चाहिए तो हम रेसिप्रोकेटिंग बोथ द साइड्स कर लेंगे। तो इसका रेसिप्रोकल dy/dx बन जाएगा, तो आ गया ना dy/dx। और इस वाले का जो है 1/sec y tan y हो जाएगा। अब क्या है कि जो हमारा फंक्शन है ओरिजिनल फंक्शन y एज ए फंक्शन ऑफ x था, तो हम इस आंसर को dy/dx एज ए फंक्शन ऑफ x चाहते हैं। तो इसको x में कन्वर्ट करने के लिए हम क्या करेंगे, जैसे हमारा dy/dx है ना ये, तो sec y को तो हम x रख सकते हैं, पर tan y को हम क्या करें, तो tan y को हम ये लिख लेंगे, हम उसको tan y को लिख सकते हैं, tan थीटा को हम क्या लिख सकते हैं sec² थीटा -1 लिख सकते हैं।
फिर उसके बाद में sec y की वैल्यू x है वो इसमें पुट कर देंगे, तो वो वैल्यू पुट करने पर ये हमारा जो है 1/x √x² - 1 आ जाएगा। तो इस तरह से sec इनवर्स x का डेरिवेटिव ये है। सेम मेथड जो है cosec इनवर्स x में भी लगता है, cosec इनवर्स x का भी आंसर यही आता है, बस यहाँ पे माइनस आता है। तो इस तरह से इन्वर्स के डेरिवेटिव हम लोग निकालते हैं। तो एक बार चलो मैं आपको बता देता हूँ। साइन इनवर्स x जो है उसका डेरिवेटिव 1/1 - x² होता है, ठीक है। और tan इनवर्स x जो है उसका डेरिवेटिव जो है 1/1 + x² होता है। और sec इनवर्स x का जो डेरिवेटिव है ये ऊपर लिखा हुआ है, ये sec इनवर्स x का डेरिवेटिव होता है। तो इस तरह से 3 डेरिवेटिव जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। अब अगर यहाँ पे साइन इनवर्स की जगह cos इनवर्स आ जाए, ठीक है, सेम फार्मूला है लेकिन cos इनवर्स वाले में माइनस आता है, और यहाँ tan इनवर्स की जगह अगर cot आ जाए, cot इनवर्स, तो tan इनवर्स वाला ही फार्मूला है, यहाँ माइनस आ जाता है। और ये तो हमारा जो है sec इनवर्स x का था, लेकिन अगर यहाँ पे cosec इनवर्स x आ जाए, cosec इनवर्स, तो उसका जो डेरिवेटिव है वो सेम है sec इनवर्स x वाला ही, पर यहाँ पे माइनस आता है। तो 3 फार्मूले याद रखने पड़ते हैं, और को वालों के अंदर में माइनस आता है वो याद रखना पड़ता है। तो इस तरह से हमें ये 6 फार्मूले याद हो जाते हैं। तो डेरिवेशन आप लोग भी करके देखना, और नहीं करेंगे तो फिर नहीं आएंगे समझ में, और ये फार्मूले हमें याद रखने पड़ेंगे, ठीक है। थैंक यू।